बच्चों, आज हम देखेंगे प्रायिकता की संपूर्ण प्रमेय। प्रायिकता की संपूर्ण प्रमेय हमको बताती है कि अगर अलग अलग तरीकों से होकर कोई एक घटना घटित हो जाती है तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता उन तरीकों से घटना के घटित होने की प्रायिकताओं के जोड़ के बराबर होती है। अब जरा देखिए कि हमने क्या कहा, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल लेके। मान लेते हैं कि आप कोई एग्जाम देते हैं, कोई मान लेते हैं जेई का, IIT जेई का एक एग्जाम देते हैं। अच्छा, इसकी तैयारी करते हैं। अब तैयारी करने के हमारे पास कुछ माध्यम है, जैसे कि आप बुक से पढ़ के इसकी तैयारी कर लेते हैं, किताबों से पढ़ के खुद पढ़ते हैं, तैयारी कर लेते हैं। आप YouTube चैनल को देख देख के इसकी तैयारी करते हैं। आप किसी कोचिंग में जाते हैं और उस कोचिंग में पढ़कर आप इसकी तैयारी करते हैं। अब हर एक व्यक्ति के लिए इन माध्यमों को यूज करने की प्रायिकताएं अलग अलग हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप बुक से पढ़कर तैयारी करते हो तो इसकी प्रायिकता P-E1 है, मतलब बुक से पढ़कर एग्जाम की तैयारी करने की प्रायिकता आपके पास P-E1 है। अगर आप YouTube चैनल का यूज करते हो तो YouTube चैनल का यूज करने की आपकी प्रायिकता P-E2 है। आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेके तैयारी करते हो तो इसकी प्रायिकता P-E3 है। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं आपने बुक से पढ़ा और बुक से पढ़कर एग्जाम दिया, तो पहले के अनुभवों से जो आपने दूसरे एग्जामों की तैयारी की है वो आपके अनुभव बताते हैं कि बुक से पढ़कर आपके एग्जाम में पास होने की प्रायिकता P-E1 हो जाएगी। ये कुछ दे दी जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप जब इस ब्रांच में आगे बढ़े, ये ब्रांच बता रही थी कि बुक से पढ़ने की प्रायिकता, जब आगे बढ़ोगे तो आप आएगा पास होना, तो पास होने की प्रायिकता जबकि आपने बुक को पढ़ा है तो ये हो जाएगा P-E1। अच्छा, जब आप YouTube चैनल देखते हो तो पहले वाले अनुभवों के आधार पर आपको मालूम होता है कि आपको YouTube चैनल देखकर पास होने की प्रायिकता P-E1 है और कोचिंगों से पढ़कर पास होने की प्रायिकता P-E3 है। ठीक है, ये सारी प्रायिकता हो गई। अब कोई ये पूछे, चलो आपने तैयारी की, आप किसी भी माध्यम से तैयारी करते हो तो आपके पास होने की क्या चांसेस हैं, पास होने की क्या चांसेस हैं, तो उस व्यक्ति के पास होने के, उस बच्चे के पास होने के चांसेस क्या होंगे, इन सभी प्रायिकताओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो आपने पहली वाली ब्रांच को गुणा करके जोड़ लो, P-E1 इंटू P-E1 प्लस P-E2 इंटू P-E2 प्लस P-E3 इंटू P-E3। और अगर और भी आगे माध्यम है तो आप इनको और भी डैश करके लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यही कहलाती है प्रायिकता की संपूर्ण प्रमेय। प्रायिकता की संपूर्ण प्रमेय मतलब अलग अलग कंडीशन के अंदर किसी घटना के घटित होने की, किसी घटना के हर हाल में घटित होने की प्रायिकता, संपूर्ण प्रायिकता क्या होगी वो बताती है प्रायिकता की संपूर्ण प्रमेय। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करती है। अच्छा, अब यहां पर कुछ चीजों को आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि सर जो ये घटनाएं हैं ना E1, E2, E3, E4, ये उन्हीं को लेना है जिनकी प्रायिकता का जोड़ 1 होना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको ध्यान देना है कि P-E1 प्लस P-E2 प्लस डैश करते मान लेते हैं हमारे पास En तक घटनाएं हैं, इन सभी की प्रायिकता का जोड़ 1 होना चाहिए। ठीक है, इन घटनाओं E1, E2, E3 डैश करते करते इनको हम बोलते हैं कि ये किसी घटना का विभाजन कर रही हैं। तो जब भी आपके पास अलग अलग कंडीशन के अंदर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी जाए तो इस वाले का उपयोग किया जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, अपने बुक्स में 2 ही एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक फैक्ट्री है, उसमें 2 तरह की घटना हो सकती है कि सर या तो स्ट्राइक हो जाए या फिर स्ट्राइक नहीं हो। अच्छा, अगर उस फैक्ट्री को काम दे दिया जाता है, उस फैक्ट्री ने कोई एक काम ले लिया,
तो अगर स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक होने की स्थिति में उस काम के पूरा होने की प्रायिकता कुछ और हो जाएगी, और अगर स्ट्राइक नहीं होती है तो उस काम के पूरा होने की प्रायिकता कुछ और हो जाएगी। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे, हमें ये मालूम नहीं है कि सर उसमें स्ट्राइक होगी कि नहीं होगी, आप तो ये सिर्फ ये बताइए कि उस फैक्ट्री के द्वारा हर हाल में काम के पूरा होने की प्रायिकता बताइए, तो ये प्रायिकता की संपूर्ण प्रमेय के बारे में बताएगा। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक थैला है, एक से ज्यादा थैला है, 2 थैले हैं, 3 थैले हैं, ठीक है। उन थैलों में हमारे पास लाल और काली गेंदें हैं। आप क्या करते हो, किसी भी थैले का चुनाव करते हो और चुनाव करने के बाद गेंद निकालते हो, तो गेंद के लाल निकलने की प्रायिकता क्या है। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि तुम कोई सा भी थैला यूज करो, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग थैलों से तुम गेंद निकालो, लेकिन गेंद लाल निकलनी चाहिए, इसकी प्रायिकता क्या है। तो यहां पर भी प्रायिकता की संपूर्ण प्रमेय काम में आएगी। हाँ तो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रायिकता की संपूर्ण प्रमेय पे पहला एग्जाम्पल। तो इसको अच्छी तरह पढ़ लो। तो ये क्या कह रहा है, जरा देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक कलश है, कोई एक बर्तन हमारे पास ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। इसमें हमारे पास गेंदें हैं, लाल गेंदें हैं और काली गेंदें हैं। लाल और काली गेंदें, कितनी गेंदें भाई, 5-5 करके 10 गेंदें। मैंने कुछ एक गेंद बना दी ऐसे करके, लाल बना दी, रेड रेड लिख दिया और ब्लैक ब्लैक लिख दिया ऐसे करके, और रेड ब्लैक लिख दिया ऐसे करके हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, आप इसमें से पहली बार में गेंद निकालते हो, आपने गेंद निकाल दी। अच्छा, अगर आप गेंद निकालते हो तो आप कौन कौन सी गेंद निकाल सकते हो। सर या तो मैं लाल निकालूंगा गेंद, या फिर मैं काली गेंद निकालूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप लाल गेंद निकालते हो तो उस गेंद को रख देना, फिर 2 और लाल रख दो, और फिर इसके बाद फिर एक और गेंद निकालो, वो लाल निकलनी चाहिए। या फिर आपने काली गेंद निकाली, आपने काली गेंद निकाली, इस काली गेंद को रख दिया, 2 और काली रख दी, मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 और काली रख दी, यहाँ पे 2 और लाल रख दी थी, 2 और काली रख दी। फिर आपने गेंद निकाली, उस गेंद के भी लाल निकलना चाहिए, वो गेंद भी लाल होनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि पहले वाले तरीके में, इसमें जब आप गेंद निकालते हो तो 2 तरीकों से गेंद निकाल सकते हो। पहली वाली कौन से तरीकों से, लाल या फिर काली। लेकिन आप पहले बार में लाल या काली कुछ भी निकालो, लेकिन इनके साथ एक घटना घटित हो रही थी, कौन सी, लाल गेंद निकलना। इसका मतलब ये है कि ये हमको पूछ रहा है कि लाल गेंद निकलने की, दूसरी बार में लाल गेंद निकलने की संपूर्ण प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। इसको या तो जैसे प्रोबेबिलिटी ट्री बना के कर लो, जैसे मैंने समझाया था थ्योरी के अंदर, या फिर आप थ्योरेटिकल करके लिख भी सकते हो ऐसे करके। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी ट्री से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप रफली समझोगे कि E1 और E2 इवेंट क्या है। E1 और E2 इवेंट क्या है। E1 इवेंट क्या है, E1 इवेंट है पहली बार में लाल गेंद निकलना, लाल गेंद निकलना, लाल गेंद निकलना, ठीक है। और E2 इवेंट क्या है, पहली बार में काली गेंद निकलना। भाई या तो लाल निकलेगी या काली निकलेगी, 2 ही तरीके हैं ना, काली गेंद निकलना। अच्छा, पहली बार में चाहे लाल निकले चाहे काली निकले, चाहे पहली बार में लाल निकले या काली निकले, लाल निकले तो भी दूसरी बार में लाल निकलनी चाहिए, या फिर काली गेंद निकले पहली बार में तो भी दूसरी बार में लाल गेंद निकलनी चाहिए। तो घटना ए क्या है, घटना ए है लाल गेंद निकलना, दूसरी बार में लाल गेंद निकलना, दूसरी बार में लाल गेंद निकलना, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यहाँ पर कितनी है, 5 लाल और 5 काली गेंदें, 5 लाल प्लस 5 काली गेंदें हैं, टोटल गेंद हो जाएंगे हमारे पास 10। तो भाई लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल गेंद निकलने की कुल घटना कितनी है 5, और टोटल की घटना कितनी है 10, तो सर हो जाएगा 1/2। अच्छा, काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अच्छा काली गेंद निकलने की प्रायिकता हो जाएगी, टोटल काली गेंद है 5 और कुल गेंदें हैं 10, तो सर 1/2 आधी आधी होगी। अच्छा, अब जब इस ब्रांच में आगे बढ़े,
आपने पहली बार में लाल गेंद निकाल ली, तो जब पहली बार में लाल गेंद निकाली है, घटना E1 घटित हो गई है, तो दूसरी बार में लाल गेंद निकालना है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो आपसे क्या क्या कहा गया था क्वेश्चन में, जब आप पहली बार में लाल गेंद निकाल लेते हो तो उस गेंद को फिर से रख देना, तो वापस से 5 लाल 5 काली गेंदें हो गई, लेकिन 2 और गेंदें रख देना है आपको। तो जब आप पहली बार में लाल गेंद निकालोगे तो आपके पास कुल कितनी गेंद हो जाएगी? 5 लाल तो ऐसी हो गई, 2 और जोड़ दी तो 7 लाल हो जाएंगी, और काली तो 5 की 5 ही रहेंगी, काली 5 की 5 ही रहेंगी, तो टोटल गेंद हो जाएंगी 12। ठीक है ना भाई? क्या था कि आपने लाल गेंद निकाली, उसका कलर देखा, उसको रख दिया, फिर 2 और लाल अतिरिक्त गेंदें रख दी, तो पहले 5 लाल थी, अब 2 और रख दी तो 7 हो जाएंगी लाल। अब लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? टोटल तो लाल 7 है, लेकिन टोटल गेंदें हैं 12, तो 7/12 हो जाएगा। अच्छा, जब आपने पहली बार में काली गेंद निकाली थी, जब आपने काली गेंद निकाली थी मतलब E2 घटना काली गेंद निकलने का था, तो अगर काली गेंद निकाली थी तो दूसरी बार में लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बताओ, PA/E2। अगर सिंपल देखें तो इस ब्रांच में जब आगे बढ़ोगे तो ये घटना घटित हो चुकी है, तो एक ही प्रायिकता, जबकि E2 घटित हो चुका है तो PA/E2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जरा देखो, जब आपने पहली बार में काली गेंद निकाली तो आपने उस काली गेंद को रख दिया, तो 5 काली और 5 लाल हो गई, लेकिन 2 और काली अतिरिक्त रख दी, तो यहाँ पर कितनी काली हो गई? यहाँ पर काली हो गई 7 काली हो जाएंगी और 5 लाल हो जाएंगी, टोटल गेंदें हो जाएंगी 12। लेकिन हमको निकालनी लाल ही है, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 5/12 हो जाएंगी। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, बताइए घटना A के घटित होने की संपूर्ण प्रायिकता क्या है, मतलब दूसरी बार में लाल गेंद निकले इसकी प्रायिकता क्या है? इन ब्रांचों को गुणा करके जोड़ दो, तो क्या लिखोगे? PE1 into PA/E1 plus PE2 into PA/E2, PA/E2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा PE1 हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये हो जाएगा 7/12, ये भी 1/2, ये 5/12, इसको जोड़ोगे तो यहाँ 7/24 हो जाएगा, 5/24 हो जाएगा, 7 और 5 12/24 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की हर समान है इसलिए सिंपल जुड़ जाएगा, तो कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों दूसरा एग्जांपल क्या दे रखा है? किसी व्यक्ति ने निर्माण कार्य का ठेका लिया है, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, हड़ताल ना होने की प्रायिकता हड़ताल ना होने तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय पर पूरा होने की प्रायिकता दे रखी है 0.80 और 0.32 है। तो निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में स्ट्राइक होने की प्रायिकता दे रखी है और नहीं होने की दे रखी है। ठीक है ना, और ये कह रखा है कि अगर वो फैक्ट्री कोई काम को लेती है अपने हाथ में, तो स्ट्राइक होने की स्थिति में अर्थात हड़ताल जब हो जाए तब कार्य समय पर पूरा होता है उसकी प्रायिकता दे रखी है, और हड़ताल नहीं होने की स्थिति में कार्य समय पर पूरा हो जाए इसकी प्रायिकता दे रखी है। आखिरी में हमसे पूछा जाता है बताओ कार्य समय पर पूरा होगा, कुछ भी हो जाए, चाहे हड़ताल हो चाहे नहीं हो, क्या चांसेस है कि कार्य समय पर पूरा हो जाएगा? तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि किसी भी कंडीशन में चाहे हड़ताल हो चाहे नहीं हो, कार्य समय पर पूरा होने की क्या प्रायिकता है, मतलब प्रायिकता की संपूर्ण प्रमेय के बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इवेंट हैं, E1 तथा E2 इवेंट। कौन से? E1 है हड़ताल होना, और E2 इवेंट है हड़ताल नहीं होना। E2 है हड़ताल नहीं होना। ठीक है, अच्छा हड़ताल होने की प्रायिकता दे रखी है, कितनी दे रखी है? हड़ताल होने की प्रायिकता PE1 दे रखी है 0.65। अच्छा बताइए, एक फैक्ट्री में स्ट्राइक के संबंधित 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो हड़ताल हो या हड़ताल नहीं हो। तो अगर हड़ताल होने की प्रायिकता इतनी दे रखी है, तो हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 में से घटा देंगे तो कितना जाएगा? 0.35। अच्छा हड़ताल हो चाहे नहीं हो, दोनों ही स्थितियों में कार्य समय पर पूरा होने की प्रायिकता दे रखी है। तो घटना ए क्या है? कार्य समय पर पूरा हो।
तो देखो जब हड़ताल हुई हो उस समय पर कार्य पूरा हो तो सह प्रतिबद्ध प्रायिकता हो गई कि हड़ताल होने की स्थिति में कार्य समय पर पूर्ण हो। पीए गिवन E1 कितना दे रखा है, हमको दे रखा है कि हड़ताल ना होने तथा हड़ताल होने की स्थिति में कार्य समय पर पूरा होने की प्रायिकता 0.80 0.32 है, तो ये हो जाएगा 0.32। ध्यान रखना क्रम का, ये पहला वाला है हड़ताल होने की स्थिति में और हड़ताल ना होने की स्थिति में, और दूसरा वाला है हड़ताल होने की स्थिति में कार्य समय पर पूरा होने की प्रायिकता। तो हड़ताल होने की स्थिति पे कार्य समय पर पूरा होगा 0.32 और पीए गिवन E2 हड़ताल नहीं होने की स्थिति पे कार्य समय पर पूरा होगा 0.80। वो हमसे पूछ रहा है कि कार्य समय पर पूरा हो दोनों ही केसेस के अंदर, ठीक है ना भाई। किसी व्यक्ति ने अगर उस कंपनी को ठेका दिया है तो पहले तो वो चेक करके देखेगा कि भाई कार्य समय पर पूरा होगा कि नहीं होगा। अब उसको ये थोड़ी मालूम है कि नहीं इस साल में हड़ताल होगी कि नहीं होगी, तो वो तो ये सिर्फ ये चेक करके देखेगा कि भाई कैसा भी हो इसका रिजल्ट क्या रहा, इसका पास्ट रिजल्ट क्या है, कि इसने कार्य समय पर पूरा जो दिया है उसके चांसेस क्या है। तो देखो पीए कितना हो जाएगा, दोनों ब्रांचेस को गुणा करके जोड़ दो। पहला वाला PE1 इंटू पीए गिवन E1 हो जाएगा, फिर PE2 हो जाएगा प्लस इंटू PA गिवन E2 हो जाएगा, PA गिवन E2 हो जाएगा और इसको गुणा करके जोड़ देंगे। PE1 हो जाएगा 0.65, PA गिवन E1 0.32, ये हो जाएगा 0.35 इंटू 0.80। अब इसको गुणा करके जोड़ना है, ठीक है। गुणा कर लेते हैं इसको, चलो गुणा करते हैं। 65 को 32 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 और एक 13 हो जाएगा। 3 से गुणा करो, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18 और एक 19, तो 0 8 0, तो ये हो जाएगा 0.2080, ठीक है ना। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12 और एक 13, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18 और एक 19, तो 0 8 0 और 2 आ जाएगा 0.2080। इसको गुणा कर लो तो 0 हो जाएगा, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 3 24 और 4 28 हो जाएगा 0.82। तो कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 48, ठीक है ना। 8048, तो कितना होगा 4.4880। तो कार्य समय पर पूरा और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, लगभग 50% हो जाएगी, ठीक है।